अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम CS 205 का टॉपिक 51 से 55 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फ्लो डायग्राम में देखो, BCP और DRP लाइफ साइकिल के 5 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई, जहां हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। दूसरा स्टेप है एनालाइज, जिसमें बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस किया जाता है। तीसरा स्टेप है डिज़ाइन, जहां हम स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करते हैं। चौथा स्टेप एग्जीक्यूट है, यानी प्लान की डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन। और आखिरी स्टेप मेजर है, जिसमें प्लान की टेस्टिंग और मेंटेनेंस होती है। अब इन्हीं डेफिनेशंस में 2 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स आते हैं। एक है RTO, यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये वो मैक्सिमम टाइम है जिसमें डिजास्टर के बाद आपका सिस्टम लाजमी रिकवर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर RTO 2 घंटे है तो सिस्टम 2 घंटे से ज़्यादा डाउन नहीं रह सकता। दूसरा मेट्रिक RPO है, यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ये डिफाइन करता है कि डेटा कितना पुराना हो सकता है और इससे बैकअप्स की फ्रीक्वेंसी तय होती है। अगर RPO 4 घंटे है तो हर 4 घंटे बाद बैकअप लेना ज़रूरी है। डिज़ास्टर रिकवरी यानी DR में फैसिलिटी की लोकेशन, पावर और टेस्टिंग बहुत अहम है। इस चेकलिस्ट में देखें जो DR टेस्टिंग के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले मैनेजमेंट की अप्रूवल और फंडिंग सिक्योर करनी होती है। इसके बाद इंश्योर करना होता है कि पूरी टेस्ट टीम अवेलेबल हो। टेस्ट के बाद एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनती है जो बताती है कि क्या फेल हुआ और क्या पास। अब देखते हैं कि DR और बिजनेस कंटिन्यूटी यानी BC आपस में कैसे अलाइन होते हैं। इस कंपैरिजन टेबल के थ्रू समझें। DR IT की ओनरशिप में आता है, जबकि बिजनेस कंटिन्यूटी बिजनेस ऑपरेशंस की ओनरशिप में आती है। असल में DR ओवरऑल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का ही एक हिस्सा है, इसीलिए दोनों प्लान्स का आपस में सीमलेसली इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अब टॉपिक 52 की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि IT एसेट क्या होता है। कोई भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स या फैसिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन IT प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करती है, वो IT एसेट कहलाता है। अब इस फ्लो डायग्राम की मदद से IT एसेट लाइफ साइकिल के 7 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप प्लानिंग है, जहां रिक्वायरमेंट्स और बजट अप्रूव होता है। दूसरा स्टेप प्रोक्योरमेंट है, जिसमें वेंडर सिलेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। तीसरा स्टेप इंस्टॉलेशन है, जहां डिलीवरी और टेस्टिंग होती है। चौथा स्टेप सिक्योर है, जिसमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। पांचवा स्टेप एक्सेप्टेंस है, यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और साइन ऑफ। छठा स्टेप सपोर्ट एंड मेंटेन है, जिसमें अपग्रेड्स और रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। और आखिरी स्टेप रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल है, जब एसेट को डीकमीशन करके सेफली डिस्पोज किया जाता है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि एसेट को मैनेज कौन करता है। इन कार्ड्स में देखें, पहला है एसेट ओनर। ये वो पर्सन है जो एसेट को डायरेक्टली मैनेज करता है, जैसे आपका कंपनी लैपटॉप। दूसरा है रिस्क ओनर। ये मैनेजमेंट पोजीशन में होता है और इस एसेट से जुड़े रिस्क्स के डिसीजंस लेता है। अब आते हैं टॉपिक 53 पर कि ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पोस्चर कैसे डिटर्मिन की जाए। इसके लिए एक चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है, जैसे क्या ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी मौजूद है? सिक्योरिटी के हवाले से टॉप मैनेजमेंट का टोन और कल्चर कैसा है? IT एसेट्स की हार्डनिंग की गई है या नहीं? और आखिरी दफ़ा थर्ड पार्टी से पेनिट्रेशन टेस्टिंग कब करवाई गई थी? ये सब सवालात सिक्योरिटी पोस्चर को क्लियर करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो, तो कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो इस टॉपिक 54 में लिस्ट किए गए हैं। इन पॉइंट्स को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। सबसे अहम फैक्टर है बोर्ड लेवल की स्पॉन्सरशिप और बाई इन। अगर टॉप लेवल सपोर्ट नहीं होगी तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही फेल हो जाता है। अब इस गवर्नेंस डायग्राम में देखें, इसमें एक ट्रायंगल मॉडल शो कर रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो करती है। सबसे ऊपर बोर्ड है जो क्वार्टरली रिव्यूज़ करता है। उसके नीचे इन्फोसेक स्टीयरिंग कमेटी है जो मंथली ऑपरेशंस देखती है। फिर ISMC यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी है जो वीकली बेस पर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करती है। और सबसे एंड पर IT और इन्फोसेक टीम्स हैं जो डेली लेवल पर काम करती हैं। आखिर में टॉपिक 55 के अंदर हम हार्डनिंग और पैचिंग का डिफरेंस देखेंगे। जब भी नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आते हैं, वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आते हैं, जैसे यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन। ये अटैकर्स के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस इस कंपैरिजन टेबल से क्लियर होता है। हार्डनिंग का मकसद वल्नरेबिलिटी सर्फेस को कम करना है। इस प्रोसेस में हम सिर्फ वो पोर्ट्स और सर्विसेज ऑन रखते हैं जो वाकई ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ पैचिंग है। पैचिंग वेंडर ड्रिवन होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर की नोन वल्नरेबिलिटीज़ को फिक्सेस या अपडेट्स के जरिए ठीक किया जाता है। याद रखें, सिस्टम को पूरी तरह सिक्योर करने के लिए हार्डनिंग और पैचिंग दोनों ही प्रोसेसेस लाजमी अप्लाई करने होते हैं।
इन टॉपिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग से आप डिजास्टर रिकवरी और IT एसेट सिक्योरिटी को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।